नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथ्स वाले कोचिंग में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लाभ और हानि पढ़ेंगे, ठीक है ना। लाभ हानि, ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं आपको बच्चों, ये क्वेश्चंस जो है वो पैटर्न पे होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को पहले क्वेश्चंस लिखवा दूं, नहीं तो आप लोग जो है ना देखना नहीं पसंद करते, लेकिन सच्चाई क्या है बीच बीच में बताता रहूंगा। चलिए पहले लाभ और हानि के क्वेश्चंस में आप लोग एक चीज जान लीजिए। क्या? अगर आपको लाभ चाहिए, ठीक है ना, ये चीजें जान लीजिए। लाभ अगर चाहिए तो आपको विक्रय यानी बेचने वाला, विक्रय, विक्रय मतलब बेचा गया सामान को विक्रय कहते हैं, बिक गया, विक्रय याद रखिएगा, ठीक है। यानी विक्रय में से क्रय को घटाएंगे। क्रय मतलब खरीदना, क्रय मतलब उधार लेना, लेकिन यहाँ क्रय का मतलब खरीदना, ठीक है ना। क्रय कौन है? तो वो है जो खरीदेगा। विक्रय माइनस क्रय, मूल्य आगे लगा लीजिएगा। अगर वही हानि पूछता है कि भैया हानि हुई है, तो हानि के केस में क्या होता है बच्चों? क्रय माइनस विक्रय, जस्ट उल्टा। ये चीज आपको याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेंगे, ठीक है ना। अब क्या? अब कुछ नहीं, बस इसी पे हमारा सारा चीज निकलता है, ठीक है ना। अब एक चीज और जान लेते हैं, क्या होता है। लाभ अगर प्रतिशत में निकालना हो और हानि जो है वो हमको प्रतिशत में निकालना हो, तो होता क्या है भैया? लाभ प्रतिशत में लाभ रहेगा ही रहेगा, हानि प्रतिशत में हानि रहेगा ही रहेगा, और बटे में क्रय मूल्य आ जाएगा जो खरीदा गया सामान होता है, और गुणे में 100। बटे में क्रय मूल्य दोनों के लिए रहेगा और गुणे में 100। लेकिन जो हानि पूछेगा प्रतिशत में तो हानि लेंगे, लाभ पूछेगा प्रतिशत में तो लाभ लेंगे, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। चलिए अब क्या, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब आपको मैं क्वेश्चन समझाऊंगा और आपको बताऊंगा और आपको समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चंस जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारी चीजें एकदम बेसिक से लेकर के ट्रिक्स तक चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले नहीं। क्वेश्चंस एकदम मॉडिफाई होकर के पूछता रहता है, इसलिए मैं आपको पीवाईक्यू के साथ साथ सारे क्वेश्चंस नए पैटर्न पे करवाऊंगा, वो भी एकदम इसके खत्म हो जाने के बाद तुरंत। 30 दिन में मेरा टारगेट है इसको खत्म करना। 30 दिन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा केवल प्रीवियस ईयर की, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अपने क्वेश्चंस की, जो नया पीवाईपी के नाम से मैंने उसको रखा है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने पीवाईपी कर दिया, ठीक है ना। क्वेश्चंस को अब मैं क्या किया हूं कि थोड़ा सा प्रीव्यू क्वेश्चंस को मैं फिर से पैटर्न बदल करके करूंगा, इसलिए मैं उसको पीवाईपी के रूप में आपको लाया। तो वो 30 दिन बाद शुरू करूंगा और वो पूरा धड़ाके से आपको 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे ही, ठीक है। चलिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, एक वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, ठीक है। क्या है? 20:21 है, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना बच्चों। एकदम सिंपल सा सवाल मैं लेकर के चल रहा हूं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, भैया क्रय विक्रय, ठीक है, ये हो गया। क्रय आपका 20 है, ये आपका 21 है, ठीक है ना। दोनों में अगर अंतर लिया जाए तो कितने का होगा? 1 रुपए का अंतर होगा। खरीदा था 20 में, बेच दिया 21 में, तो भैया ये हमारा जो है लाभ आएगा। क्यों आएगा? खरीदा था वो 20 में, बेचा 21 में, तो 1 रुपए का लाभ पाया है, वही लाभ हमको पता चल गया। भैया लाभ हमको जब पता चल गया तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ को लिखना होता है यानी 1 रुपया, और बटे में क्रय मूल्य लिखना होता है यानी 20 रुपया, और गुणे में 100 लिखना होता है। 20 बचेगा 100, 5 एकम 5। लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया? 5%, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, अच्छे से समझ लीजिए, कहीं कोई गलती हो तो बताइएगा मुझे, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 भाग है, ठीक है, 2/3 भाग है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ में प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है ना। आइए लाभ प्रतिशत ज्ञात करके हम बताते हैं कैसे लाभ प्रतिशत निकालते हैं बच्चों। लाभ ले आना पड़ेगा उसके लिए, तो फिर से लिखिए क्रय विक्रय, ये है 2, ये है 3, दोनों का अंतर 1 रुपए का अंतर। क्या है, 2 में खरीदा 3 में बेचा, एक क्या है, लाभ है। तो यहाँ पे भी लाभ प्रतिशत बराबर आ जाएगा 1 रुपया बटे में क्रय मूल्य कितना है 2 रुपया, और गुणे में परसेंटेज है 100। हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगा, ठीक है ना। जब तक होना कहे विक्रय मूल्य पे निकालेगा तब तक मत निकालिएगा, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगा 50। तो यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 50%। देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और कुछ दिक्कत तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलिए भाई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब क्या, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का 2/3 भाग हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब की हानि प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए बच्चों। देखिए एकदम बेसिक मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है, एकदम यही प्रोसेस लेकर के चलना है, ठीक है ना, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। अब की बात देखिए, विक्रय दिया है तो पहले विक्रय लिखूंगा, फिर क्रय दिया है तो मैं क्रय लिखूंगा, पहले विक्रय दूसरे पे क्रय। तो विक्रय और क्रय लिखा, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 2 और 3, 2/3 है तो पहले 2 आया फिर 3 आया। एक एक चीजों को सीक्वेंसली समझते चलिए बच्चों कि कैसे पेपर में हम सॉल्व कर पाए आराम से। दोनों का अंतर लेंगे, अंतर लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही रुपया आएगा, फिर भी 2 से 3 होगा। लेकिन बच्चों 2 रुपया में वो बेचा है, तो अब उल्टा समझिए, 3 रुपया में खरीदा कोई चीज और 2 रुपया में जाकर के बेच देता है, तो मतलब ये है कि 1 रुपया उसको हानि हो गया, हानि हो गया उसको 1 रुपया। देखिए भैया, 3 रुपये का सामान 2 रुपये में बेचा है तो अंतर करूंगा तो 1 तो आएगा, लेकिन 2 रुपये में बेचा है, 3 रुपये में खरीदा था उसी चीज को, तो 1 रुपये की हानि हुई। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि, यानी 1 रुपये की हानि हुई तो हानि, और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बच्चों, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 3 है, 3 और गुणे में परसेंटेज तो 100। 3 से काटा सीधे तो ये कितना आ जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर 3 3 का 9, 3 पॉइंट और 3 3 का 9, 1 10 3 33.33%, ठीक है ना। ये देखिए, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो एक एक चीजों को समझते हुए चलना है कि हानि हो चाहे लाभ हो, कैसे हम किसी क्वेश्चन को निकालते हैं, ये चीजें आपको देखनी है, ठीक है ना। चल किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 40% है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसमें ये, ठीक है ना। आइए देखिए, यहीं से क्वेश्चन सेकंड टाइप बन गया ये। क्यों, क्योंकि अभी तक हमको देता था 2:3, 20:40 और 2/4, यानी कि भिन्न में रहता था, लेकिन अब यहाँ परसेंटेज में दिया। देखिए दिमाग लगाइए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदला, एग्जाम में भी इसी तरह से बदलेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नहीं आएगा, उससे और बढ़ के आएगा, लेकिन घबराना नहीं है। हर एक चीजों का बस एक ही प्रोसेस है, और वो क्या है, देखिए 40% है, 40% को आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 40/100 परसेंट हटाया,
एक 0 से 0, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कि 2/5 आएगा। तो भैया अब क्या, विक्रय क्रय, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये हो गया विक्रय, ये हो गया क्रय, ठीक है, एकदम सही है। अब क्या, 2 विक्रय 5 क्रय, देख लीजिए, पहले 2 है तो पहले 2 विक्रय में आएगा, बाद में 5 है तो क्रय बाद में आएगा, क्यों, पहले विक्रय फिर क्रय दिया हुआ है, तो मैं तो वही करूंगा। अब दोनों का अंतर लूंगा तो भैया 3 रुपए का अंतर आएगा ना। खरीदा था 5 में, बेचा है 2 में, तो पक्का ही है कि हानि हुई है, ठीक है ना। भैया बेचेगा 2 में, खरीदा था 5 में, 5 रुपए को तुमने लगा दिया खरीदने के लिए, अब 2 ही रुपए में बेचे तो 3 रुपया तुम्हारा घर से गया ना, तो 3 रुपया हानि हो गया। भैया 3 रुपया हानि हुआ तो हानि प्रतिशत बता दीजिए। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि होता है, एक बार लिख दे रहा हूँ, और बटे क्रय होता है, और गुणे में 100 होता है। तो भैया हानि में बार बार कहता हूँ 3 की हुई हानि, क्रय कितना हो गया, इसमें देखिए क्रय 5 है, और गुणे में परसेंटेज है तो 100 है, 5 से काटूंगा तो 5 दूना 10 यानी 20, और बराबर 20 तिहाई 60। 60% की हानि। कैलकुलेशन में मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस खुद से करनी है, ठीक है ना, मेरा काम यहाँ पे बताना है, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ ज्ञात किया गया, ठीक है। तो अब देखिए क्रय मूल्य पर पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। देख लीजिए, इस बार आपको क्रय मूल्य दिया नहीं है, क्रय मूल्य आपको पता करना होगा। देखिए कैसे, 20% बराबर होता है 20/100, 20 है तो 20/100, ये बटे ये। अब देखिए यहाँ पे क्रय और विक्रय पहले लिखते थे हम, लेकिन इस बार हम नहीं लिख पाएंगे बच्चों, आई एम सॉरी। क्यों सॉरी, क्योंकि ये आपको बताता है वृद्धि और कमी, ठीक है ना, वृद्धि या कमी मैंने बताया था, और ये पहले आपको मूल मान बताता था, मूल मान, ठीक है ना। तो वृद्धि और कमी हुई है का मतलब ये है कि ये आपको लाभ और हानि इसमें बताता है। अब देखिए इसमें ये आपको लाभ या हानि हुई, दोनों में आपको लिख दूं, बताता है, अभी कुछ नहीं पता हमको। और ये जो आपका आया है वो विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया 20% उसी का निकाले, तो मूल मान हमारा विक्रय मूल्य हो गया, और एक जो है वो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। अब कैसे पता चलेंगे, 5 रुपए का सामान है, अब वो कहता है कि लाभ हुआ है, तो भैया हानि तो हटाना पड़ेगा ना, हानि तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि लाभ हुआ तो लाभ 1 रुपए का हुआ। भैया लाभ हुआ 1 रुपए का, कैसे होता है देखिए, तो अभी मैं दिखाता हूँ, क्रय विक्रय और यहाँ लिख दूँ लाभ, ठीक है ना, यही होता है। और ऐसे करता था मैं आपको अंतर करता था। अब देखिए विक्रय आपका 5 है, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको 5, और इसका क्रय में अभी क्वेश्चन मार्क, और 1 रुपया जो है इसका लाभ आया है। देख लीजिए मुझे पता चल गया। भैया लाभ तभी होगा जब खरीदे हुए सामान से 1 रुपया ज्यादा बेचो, तो यानी कि क्रय मूल्य हमारा 4 रुपया होगा। 4 रुपये में सामान खरीद के 1 रुपया ज्यादा में बेचे तो 5 रुपया, यानी 4 एक 5, तभी तो फिर 5 रुपया विक्रय मूल्य बनेगा। इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा 4 है। अब पता चल गया। भैया उसने कहा क्रय मूल्य पे निकालने, कब निकाल देंगे, लाभ 1 रुपये का है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 1 रुपये का लाभ है, बटे में हमको चाहिए क्रय मूल्य जो 4 है, हमको पता चल चुका, और गुणे में 100, 4 से काटा तो 4 दूनी 5, 25, लाभ प्रतिशत बराबर 25%, ठीक है। बात समझ में आ रही है, निकल गया। एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए
इसका बेसिक अगर आप सीख गए, वो भी ट्रिक्स के साथ मैं बता रहा हूँ, तो आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 40%, ठीक है ना। एक वस्तु का क्रय मूल्य पर 40% का लाभ, 40% का लाभ, वो भी क्रय मूल्य पे। अच्छा भैया, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ मिल गया, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। तो अब देखिए यहाँ पे दे रहा है खुद ही कि भैया मुझे क्रय मूल्य पे नहीं, इस बार विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत चाहिए। तो अब आपको विक्रय मूल्य पे निकालना होगा। तो सबसे पहले 40% है, परसेंट को परसेंट हटाइए, 40/100, 1 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि 2/5, ये हो गया। क्रय मूल्य का निकाले तो भैया क्रय विक्रय इधर नहीं लिखेंगे, इधर तो मैं नहीं लिखूंगा, इधर कैलकुलेशन करूंगा। इधर देखिए क्रय विक्रय, किधर भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया क्रय मूल्य का था तो ये क्रय आपको हो गया, ठीक है ना। तो ये 5 रुपये तो क्रय हो गया, और ये क्या है, लाभ हो गया। तो यहाँ पे हम 2 रुपये लाभ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए लाभ क्रय, और यहीं से ऐसे घूम करके जब जाता है तो यहाँ क्या बनेगा, विक्रय। यानी कि खरीदा था 5 रुपये में, 2 रुपया लाभ पाया है, तो 5 और 2 यानी 7 रुपये में वो बेचा होगा। देखिए यही थोड़ा सा मैथ में दिमाग लगाना पड़ा। देखिए दिमाग बहुत कम लगाना है, लेकिन हर जगह ये काम नहीं करता है बच्चों का दिमाग, कि भैया खरीदा था 5 रुपये में, तो 2 रुपये उसमें लाभ आएगा कैसे। मैं 5 रुपये का कोई मार्कर 5 रुपये में खरीद लिया, तो मुझे 2 रुपये लाभ चाहिए इसमें बेचने पर, तो कैसे बेचूंगा। 5 रुपये में तो मैं खरीदा ही हूँ, तो यानी कि वो 2 रुपये जोड़ करके बेचूँ, यानी 7 रुपये में बेचूंगा, तो 5 रुपये मेरा निकल आएगा, 2 रुपये फायदा यानी लाभ, यही है ना। तो इससे पता चल गया कि यही लाभ अगर हम क्रय मूल्य में जोड़ दें तो विक्रय मूल्य हमारा निकल के आ जाएगा। तो भैया आप विक्रय मूल्य निकालिए, लाभ प्रतिशत बराबर कितने का है, 2 है लाभ, और बटे में विक्रय मूल्य 7 है, गुणे में 100, काट लीजिए, आएगा का 7 से काटिए तो 7 एकम 7, 3 10, 7 चौका 28, 29 30, 7 दूनी 14, 26 6 60, 7 बटे 56, ये आएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर 2 का गुणा, 2 बटे 16 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2 %, कितना आया लाभ प्रतिशत 28.56%, ठीक है ना। ठीक है, 5 6 है तो उसको 5 7 भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 से ज्यादा होगा तो सीधे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका लाभ परसेंटेज कैसे निकलता है, ये चीजें आपने देखा, अच्छे से समझा, ठीक है ना। और कोई दिक्कत, चलिए एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, 20% की हानि ज्ञात की गई, ठीक है ना। हानि ज्ञात की गई, तो क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। जल्दी से आप लोग इसको हल करके बताइए मुझे, मैं इसको होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग मुझे होमवर्क में ये जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना बच्चों। इसका सोल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आप लोग मुझे खुद से बताएंगे कि इसका आंसर मुझे आप क्या देने वाले, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी पता करना चाहिए ना, ठीक है। तो कल मैं इसका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा लाभ और हानि का, ठीक है ना, क्योंकि अभी विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य पर बहुत सारी चीजें भी बाकी हैं, तो 2 दिन में ये क्लास खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने ध्यान रखिएगा जो आपको कहा है PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी 25-25 चाहे 2 घंटा लग जाए। क्वेश्चंस को मैं वीडियो से काट दिया करूंगा, आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि समय बचे। मैं लिख लूंगा, उसके बाद वो वीडियो को कट करूंगा, वहां से क्वेश्चंस को लिखा हुआ मैं लिखते हुए नहीं दिखाऊंगा, सीधे लिखा हुआ आएगा, वहां से फिर वीडियो स्टार्ट होगी, सॉल्व मैं आपके सामने करवाता रहूंगा, ठीक है ना।
तो आप लोग ये सारी चीज़ें देखते रहिएगा, आप लोग अच्छे से करते रहिए, क्योंकि मैं आपको अगले 30 दिनों के बाद PYQ करवाने वाला हूँ। तो डेली आप लोग ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है ना। तो चलिए मैं अविराज मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।